एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 31 है। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड। अब समझना, मैंने आपको बताया था कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे रेयरली, सेल्डम, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, इसके अलावा नो सूनर, ईडीसी। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं और नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का हम यूज नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में जो नो का मतलब क्या होता है, नहीं। तो ये नहीं जो नेगेटिविटी है ये इनके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। जैसे एडवर्ब है हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, क्योंकि ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके साथ नो, नेवर, नॉट जैसे शब्द नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्चुअल में एडवर्ब दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेयरली। तो रेयरली के साथ बेटा नोबडी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब्स नहीं आते। तो नोबडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हुए एनीबडी। अब सही होगा। तो आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। तो मैंने अगेन क्या बोला, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया आपका, रेयरली हो गया आप लोगों का, एक और हो गया नाइदर या नीदर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है इसके, नो सूनर हो गया, एटसेट्रा। ये सब आपके नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं और नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ नो, नेवर, नॉट जैसे शब्दों का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड यूज किया नथिंग, ये गलत है। तो नथिंग को पॉजिटिव बनाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, एनीथिंग, राइट। या बड़ी था इसलिए बड़ी लिख दिया, या थिंग है यहाँ पे थिंग लिख दिया। तो नो एक नेगेटिव है और एनी पॉजिटिव होता है। तो शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। अगेन मैंने क्या बताया था, सेल्डम, रेयरली, रेयरली, नो सूनर, हार्डली जैसे जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ये अपने साथ कभी भी नॉट, नो, नेवर जैसे शब्दों को कैरी नहीं करते। तो इस हिसाब से सेल्डम की होने की वजह से इसमें से नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या अभी भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, दे डू सेल्डम कम हियर? नहीं, अभी भी गलत है। जब नॉट नहीं है तो डू को भी हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, रीजन समझिएगा। ये मैंने टेंस में कराया था बेटा। टेंस में मैंने आपको बताया था कि जो डू होता है या फिर डज होता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो ठीक है। यहाँ पे डू के बाद इन्होंने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, कम दे रखा है, लेकिन कब आती है, जब आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव मतलब नॉट के साथ यूज किया गया हो, या फिर इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो, या नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में ही डू नॉट का या फिर डज नॉट का यूज होगा। बट इस क्वेश्चन में से तो नॉट को ही हटा दिया। जब नॉट को ही हटा दिया तो डू यहाँ पे क्या करेगा, बिना नॉट के डू किस काम का, इसलिए डू को भी हटा देंगे। तो इस सेंटेंस को जो नेगेटिव है इसको डू नॉट को हटाते हुए सेंटेंस लिखेंगे, दे सेल्डम कम हियर। पॉइंट समझ में आया। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज वेरी अ बिग हाउस। बिल्कुल गलत है। जब भी क्वेश्चन में वेरी एडवर्ब आता है तो आने वाला आर्टिकल जो भी है इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए आता है, लेकिन ये आर्टिकल हमेशा पहले आता है, वेरी के पहले आएगा। वेरी के बाद यूज नहीं करेंगे, वेरी के पहले करेंगे। तो यहाँ पे आएगा अ वेरी। तो इसका आंसर आएगा दिस इज अ वेरी बिग हाउस। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट वाज अ क्वाइट बिग हाउस। क्या क्वाइट के आगे आर्टिकल ए लगाना सही रहेगा? नहीं। समझना, अगर क्वेश्चन में वेरी आए और आपको आर्टिकल लगाना हो तो आर्टिकल कैसे आएगा, पहले, और वो भी कंफर्म है आर्टिकल ए ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वाइट आ जाए और इसके आगे या पीछे आर्टिकल लगा हुआ हो और आपको लगाना हो तो इसमें आर्टिकल हमेशा बाद में आता है। और बाद में आर्टिकल ए भी आ सकता है और यहाँ पे एन भी आ सकता है, डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले वर्ड के ऊपर। अगर ये स्वर मतलब वोवल है तो आर्टिकल एल लगाना, और अगर ये व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए लगाना, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे
क्वाइट अ होगा, तो यहाँ पे इस आर्टिकल ए को हटाकर यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे, तो आंसर होगा डेट वॉज क्वाइट अ बिग हाउस। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। शिखा ऑलवेज कम्स लेटली टू कोचिंग। शिखा हमेशा देरी से आती है कोचिंग में। तो जब भी वर्ड लेटली आए तो समझना एक वर्ड होता है लेट और एक वर्ड होता है लेटली। लेटली का मतलब होता है अभी अभी, रिसेंटली, हाल फिलहाल, लेकिन लेट का मतलब होता है देरी से। तो अगर कोई व्यक्ति देरी से आ रहा है, देरी से काम कर रहा है, तो हम लेटली एडवर्ब का यूज ना करते हुए लेट एडवर्ब का यूज करेंगे। लेट एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम भी करता है और एडजेक्टिव भी बनता है। तो यहाँ पे चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये कोचिंग को लेट आ रही है क्योंकि ऑलवेज बता रही है दिन का, इसका तो रोज का काम है, आदत है, राइट। तो रोज आती है कैसे, लेट आती है, तो लेटली वर्ड तो आएगा ही नहीं कि कोचिंग में हाल फिलहाल आई है। ऑलवेज से पता चल रहा है इसका तो रोज का काम है, तो रोज ही देरी से आती है। तो लेटली की जगह सेंस के, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लेट वर्ड आएगा, मतलब देरी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आई हैव नॉट या हैवंट सीन अमीशा लेटली। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है लेटली, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लेटली का मतलब है हाल फिलहाल, और यहाँ पे हाल फिलहाल की जगह आप इसे रिसेंटली भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस के सेंस को देखते हुए लेटली वर्ड यहाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लेट मत करना, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब नो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। The amount which the company has paid to the dependents of the dead workers was fairly unjustified. भाई अमाउंट की बात हो रही है जो कंपनी पेड करने वाली है, पेड कर चुकी है किसको, डिपेंडेंट्स को, किसके, डेड वर्कर के। भाई हो सकता है कहीं पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे और किसी की वजह से, किसी रीजन की वजह से कुछ वर्कर्स की डेथ हो गई है, तो उसके उनके ऊपर जो डिपेंडेंट जो लोग थे, उनके माता पिता या दादा दादी या बच्चे, उनको कंपनी कुछ कंपनसेशन देगी या फिर कुछ पैसा देगी, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन जो पैसा दिया गया है वो कैसा था, अनजस्टिफाइड था। अनजस्टिफाइड एक नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, नेगेटिव। और नेगेटिव वर्ड के पहले फेयरली हम कभी भी नहीं लगाते, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, रादर। फेयरली का जो यूज होता है इसके बाद एक प्लीजेंट वर्ड मिलता है, मतलब अच्छा खासा वर्ड, लेकिन रादर अपने बाद एक अनप्लीजेंट वर्ड लेता है। तो यहाँ पे वर्ड कैसा है, अनजस्टिफाइड, जो उचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, राइट। तो अनजस्टिफाइड एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड में फेयरली नहीं क्या आता है, रादर यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। It is obvious that a computer is very better than a typewriter. मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें करवाया था, अगर सेंटेंस में वेरी वर्ड आए और वेरी के बाद अगर आपको कोई डिग्री यूज करनी हो तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं मच, तो मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो इसमें दो एरर हो सकती है, या तो इस डिग्री को ही चेंज करना पड़े, अगर डिग्री चेंज करोगे तो वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, और अगर आप इस वर्ड को यूज, इसको चेंज करोगे को, तो इसमें आपका क्या आना चाहिए, फिर मच आना चाहिए। तो दिक्कत ये है कि हम क्या चेंज करें, समझना। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, देन। और एडजेक्टिव की जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो एडजेक्टिव्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो देन वर्ड आता है आपका, ये जो देन वर्ड आता है, देन में हमेशा जो वर्ड यूज किया जाता है, देन के पहले जो भी वर्ड आता है ये आता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में देन होता है, तो देन की वजह से यहाँ पे बेटर बिल्कुल सही है। तो बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे क्या आएगा, मच वर्ड का यूज किया जाएगा। तो अपन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको आपको इस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 40। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मच आएगा, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री, आप इसे पॉजिटिव नहीं बना सकते, किस रीजन की वजह से, देन की वजह से, ठीक है, क्योंकि दो लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है। नेक्स्ट है
द वरीड स्टूडेंट सेड दैट द एग्जामिनेशन वाज बैड, मतलब बहुत चिंतित स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था एग्जामिनेशन बहुत ही खराब गया है, एकदम ठंडा सा। एंड एडेड दैट, और ऐड किया क्या, ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस इनफ टू पास इट। अरे बाप रे, कैसा पेपर करके आए हैं। अब देखना, जब भी क्वेश्चन में इनफ आ जाए तो दिमाग की बत्ती में एक ही चीज घूमनी चाहिए, अगर क्वेश्चन में इनफ आया है तो इनफ के बाद तो क्या आना चाहिए, नाउन, अगर सेंटेंस में है तो। और अगर एडजेक्टिव है तो वो इनफ के क्या आएगी, पहले आएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपका एक नाउन है, और बेटा नाउन इनफ के पहले आता है या बाद में, बाद में। तो इस क्वेश्चन में इनफ के बाद में क्वेश्चंस वर्ड लिखना सही रहेगा, उचित रहेगा, लेकिन पहले लिखना अनुचित रहेगा, मतलब बेकार रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इनफ क्वेश्चंस टू पास इट। अब सेंटेंस बिल्कुल सही, आई होप क्लियर है। अब कई सारे बच्चों को, मैंने जब एडजेक्टिव की क्लास ली थी ना, तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, इनफ के बाद नाउन आता है और इसके पहले एडजेक्टिव आता है। ये याद करने का सिर्फ एक ट्रिक है, याद करने का क्या है, सिर्फ एक ट्रिक है। अब इसमें करना क्या है, समझिएगा। एबीसीडी आपने याद किया, तो सबसे पहले ए आता है तो ए फॉर एडजेक्टिव, उसके बाद ई आता है तो ई फॉर इनफ, उसके बाद एन आता है तो एन फॉर नाउन। तो एबीसीडी से याद कर लेना। अगर आप भूल जाते हैं कि एडजेक्टिव पहले आता है बाद में, ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर एडजेक्टिव, ई फॉर एलिफेंट की जगह ई फॉर इनफ, एन फॉर नताशा मैम की जगह नाउन। ठीक है, तो ए ई एन का कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक है जो आपके काम